राधे राधे दोस्तों, कल हमने टेक्निकल एनालिसिस और सिस्टम ट्रेडिंग के बारे में सीखा, जिसमें हमने यह देखा कि कैसे चार्ट पैटर्न पे कैंडल, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल वर्क करता है। हमने समझा कि ग्रीन कैंडल के अप या अपर शैडो से हम वीक कहते हैं, ऊपर के वीक को हाई, ओपन, क्लोज और लो, और इसका लोअर शैडो। इसी में रेड कैंडल को भी हमने सीखा, अपर शैडो, हाई, ओपन, क्लोज और लोअर शैडो। अब आज हम इसके आगे की कड़ी सीखेंगे, क्योंकि हमने कल डबल बॉटम, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सीखा। आज हम सीखेंगे इन दो चीज़ों को, राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज। जैसा कि आप शेयर मार्केट में यह तो जानते होंगे कि इन पैटर्न्स के देखकर, पहचान कर हम अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। तो आज हम उसके आगे की कड़ी को देखते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा राइजिंग वेज। अब आप देखिएगा, द राइजिंग वेज इज अ बेरिश पैटर्न। यह एक बेरिश पैटर्न है दैट बिगिंग वाइट द बॉटम एंड द कॉन्ट्रैक्ट एज प्राइसेस मूव हायर एंड देयर ट्रेडिंग रेंज narrow. To avoid the false breakout, you should wait for a candle to close below in the bottom trend line before entering. आप ये देखेंगे, एक ये राइजिंग वीज ये कैंडल है, इसके बीच पे हमें वेट करना है। एक मोमेंटम बना होता है जिसमें अप एंड डाउन, एक ये राइजिंग वीज बनता है, ये ऊपर की ओर बनता है। और जैसे ही हम देखेंगे इन ब्रेकअप में, इन लाइनों का जब डाउन ट्रेड पे ब्रेकअप होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जैसे ही ब्रेकअप हुआ है, इसके बाद हमारी एंट्री बनती है। एग्जांपल देखिएगा कि यह अपने टॉप पे गया, फिर बिलो आया, फिर टॉप गया, फिर लो आया, फिर टॉप गया, और जब इस ब्रेकआउट, इस लाइन, ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया, जैसे ही ब्रेक करके यहाँ कैंडल क्लोज करता है, वापस ऊपर जाके जब इस हाई को ब्रेक करता है, हमारी एंट्री रेडी हो जाएगी। ये देखिए, दूसरे एग्जांपल में भी सेम रहा है कि अप गया, टॉप किया, फिर डाउन आया, फिर टॉप गया, फिर डाउन आया, फिर टॉप गया और डाउन आया। जब यहाँ आके इसने क्लोजिंग प्रॉपर दी, फिर ऊपर जाके जब यहाँ से ब्रेकआउट देगा और हमारी एंट्री बनेगी। सेम यहाँ पर भी यही है लॉजिक, ये एग्जांपल पे है। अब इसी के अपोजिट होता है फॉलिंग वेज। द फॉलिंग वेज इज़ द बुलिश पैटर्न दैट बीइंग वाइट एट द टॉप एंड कॉन्ट्रैक्ट एज प्राइजेज मूव लोअर। दिस प्राइस एक्शन फ्रॉम कम दैट स्लोप्स डाउन। आप देखिएगा, यह हमेशा जैसे हमने ऊपर बताया है, ये इसका अपोजिट वर्क करता है। टू अवॉइड द फॉल्स ब्रेकआउट, यू शुड वेट फॉर द कैंडल टू क्लोज अबव द टॉप ट्रेंड एंड लाइन बिफोर एंटरिंग। आपको वेट करना है कि ये लाइन के ऊपर ना जाए, ऊपर जाए, इसके ब्रेकआउट नीचे ना दे। जैसे हमने राइजिंग वेट के बारे में सुना था, ये बिल्कुल इसके अपोजिट होती है। ये डाउन ट्रेंड बनती है, ये नीचे की ओर बनती है। कैंडल स्टिक्स जब पैटर्न जब बनने लगते हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, जब इस लाइन का ब्रेकआउट देता है, तो जैसे ये लाइन का ब्रेकआउट देता है, हमारा ब्रेकआउट होने के बाद हमें फेक और रियल का मूवमेंट पता करना होगा कि जैसे ये ऊपर जाके इसमें ब्रेकआउट देता है, पूरा कैंडल कंप्लीट करता है, चाहे वो 5 मिनट का कैंडल हो, 15 मिनट का कैंडल हो, हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे इसका एंड जो रहे, ये पूरा कैंडल यहाँ बन के आए और हमें इसके अपर साइड पे जैसे इसके हाई को ब्रेक करता है, अगर ज़्यादा अच्छा हो कि एक पुल बैक के साथ जाए तो डबल श्योर होता है, तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। अब ये इस प्रकार की जो होती है, उसे हम पैटर्न को फॉलिंग वेज कहते हैं।